नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सब बंद हो चुका था 2 दिन के लिए और सिर्फ़ सब बंद की बात नहीं है, जो मसूरी गए वो मसूरी में ही फँस गए। जो कहीं घूमने गए और हाईवे से वापस हो रहे थे तो लगा कि पूरा जाम ही लगा हुआ है। ये जाम नहीं था, ये ट्रकर्स भाई थे जिन्होंने रास्तों में ही अपनी ट्रक्स को रोक दिया एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। जी हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारे पास है, पर उसको इतना भी हम नहीं कर सकते कि किसी के जनजीवन पर कुछ ना कुछ व्यथा आ जाए। लाइन्स लग चुकी थी पेट्रोल पंप पर। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो नया साल पेट्रोल पंप की खूब बिक्रियाँ हुई हैं। पर वो पेट्रोल पंप पे लाइन्स ही लाइन्स लगी है, ट्रक तो आ ही नहीं पा रहे तेल लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ज़बरदस्त चीज़ में जो बदल चुकी है। आईपीसी अब आईपीसी तो है नहीं, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता और उसके तहत बहुत कुछ बदल चुका है। बदलने वाली चीज़ है जो हमें भारतीय न्याय संहिता में मिली, वो है सेक्शन 106 के बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले हम ये समझ लें, एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए और वो है हिट एंड रन। आप अक्सर देखेंगे सड़कों पर ट्रक्स हैं, बस हैं, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ये किसी न किसी को टक्कर मारती हैं, हिट करती हैं और फिर फरार हो जाते हैं। इनको ढूँढना बहुत ही मुश्किल होता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है, हालांकि 2019 में अमेंड भी हुआ, इसने एक डेफिनेशन दी। हिट एंड रन इनके हिसाब से क्या है? एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ अ मोटर व्हीकल, जिसमें टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, बड़ी लॉरीज भी हो सकती हैं। द आइडेंटिटी वेयर ऑफ कैन नॉट बी असर्टेन इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल एफर्ट्स फॉर द पर्पस। लाख ढूंढने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसने हिट किया और रन कर गया। ऐसे केसेस को हिट एंड रन का दर्जा दिया जाता है। अब आइए समझते हैं सेक्शन 106 के बारे में आखिर क्या है। सेक्शन 106 अभी हाल ही में पास हुआ ऐसा सेक्शन है जो कि भारतीय न्याय संहिता में, और उसमें लिखा हुआ है, whoever causes the death of any person by rash and negligent driving, याद रखिएगा वर्ड है नेग्लिजेंट, इग्नोरेंट नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, मतलब आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि आप किसी को मारें, आप बस रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे और आप एस्केप कर जाते हैं विदाउट रिपोर्टिंग इट टू अ पुलिस ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट, shall be punished with imprisonment of either description of a term may extend to 10 years and 7 lakh of penalties is there। दो चीज इसमें आ रही है। सेक्शन 106 आप पढ़ेंगे तो ऐसा है, अगर आपने सूचना दे दी है तो 7 साल की सजा हो सकती है और कुछ फाइन लग सकता है। अगर सूचना नहीं दी, बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन या आप ही इन्वॉल्व थे, तो 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का फाइन है। अब इन चीजों को देखते हुए ट्रकर्स भाई ने बोला कि हमसे तो कभी पूछा भी नहीं, हमारे एसोसिएशन से कभी बात भी नहीं हुई और इतनी बड़ी-बड़ी पेनाल्टी रख दी गई है। पहले हालाँकि ये केस 2 साल के जुर्म में जाता था और इसके ऊपर एक फाइन लगाया जाता था, जो बढ़ा के 7 साल और 10 साल कर दिया गया है। मंशा बिल्कुल ठीक है कि हमें हिट एंड रन केस को रोकना है। पर हिट एंड रन केस को रोकने के लिए आप इतने बड़े एक जेल टर्म को और अमाउंट को लगा रहे हैं, इसके खिलाफ तुरंत ही विरोध चालू हो गया। तो बहुत ज़्यादा एक बदलाव देखने को मिला, जहाँ इंडियन पीनल कोड जो हमारा आज तक का एक धाराएँ चल रही थी, वहाँ पे जो पनिशमेंट था वो अभी तक 2 ईयर इम्प्रिज़नमेंट का था प्लस कुछ फाइन के ऊपर था। ये सब चेंज होकर अब 106 सेक्शन में आया और उसमें साफ-साफ है 7 साल की सज़ा प्लस सम फाइन या 10 साल की सज़ा अगर आपने सूचना नहीं दी गई है और बाद में पाया गया है तो 7 लाख का फाइन तक दिया जा सकता है। और यहाँ पे ट्रकर्स भाई नाराज़ हुए। अब ऐसे देश में जहाँ पे अगर आप देखें, हमारी खुद की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एक रिपोर्ट दी है, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, भारत में 2022 में 4.5 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें अगर डेथ की बात की जाए तो 19 लोग आपके हर घंटे मिले हैं। जो मृत पाए गए हैं, 19 पर्सन्स एवरी आवर हैव डाइड। ये रिपोर्ट किसी और की नहीं, हमारे मिनिस्ट्री की है। तो इसका मतलब है रिपोर्ट कहना चाह रही है कि लगभग 53 रोड एक्सीडेंट हुए हैं हर घंटे हमारे देश में। डब्ल्यूएचओ की भी एक रिपोर्ट आती है और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट तो अलग से ही भारत को टैग कर देती है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023, जिसका मानना है कि वर्ल्ड वाइड तो रोड एक्सीडेंट्स जो हैं या रोड ट्रैफिक जो है, डेथ जो होती है वो कम हुई हैं। पर भारत में देखा गया है ये फैटालिटीज 15% से बढ़ती हुई पाई गई हैं। तो 1.34 लाख से बढ़कर 1.54 लाख हो गई है 10 साल के दरमिया में।
तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट माने या हम भारत के मिनिस्ट्री की रिपोर्ट माने, एक बात तो तय है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही में बढ़ रहे हैं फैटेलिटीज भी। अब इनमें ढूंढना ये बाकी है कि इसमें हिट एंड रन के केस कितने। तो आपको बता दें, हिट फ्रॉम बैक अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन टोटल एक्सीडेंट डेथ्स। सोचिएगा, हिट फ्रॉम बैक, पीछे से आके टक्कर मार देना, 19.5% तक डेथ का कारण बन रहा है, फॉलोड बाय हिट एंड रन। तो दूसरा नंबर आता है हिट एंड रन का, जिसका परसेंटेज 18 के आसपास, और उसके बाद है हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने का टकराव हो जाना, 15.7% डेथ्स के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ भी लें तो 19 या 20, इसको पकड़ लें, 20 और 18 38 होते हैं, 38 और 15, कहीं ना कहीं आप आराम से 50% को पार करते हुए दिख रहे हैं। और इसका साफ मतलब है हिट रन, हिट बैक या हिट ऑन कोलिजन, ये सब कारण बन रहा है डेथ का भारत में 50% से ज्यादा। अब समझना है कि अगर हम लॉ ऐसा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिटरेंस पैदा करे, तो कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लॉ एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम चीजों को रोक तो सकते हैं। तो लॉ जितना सशक्त होगा, उतना ही उम्मीद की जा सकती है कि केसेस कम होंगे। पर क्या ये वाकई में हर चीज में देखा जाता है? इस लॉ में डेथ पेनाल्टी भी दी जा रही है, क्या वहां पे केसेस कम होने लगे? बिल्कुल नहीं है। तो मानना यह है कि सिर्फ लॉ जरूरी नहीं है। हमारा हमेशा से एक मानना रहा है कि हमें कुछ ना कुछ तो दूसरी पार्टी का भी सुनना चाहिए, और लॉ को हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि एक बैलेंस करके चले, फेयर बैलेंस। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स था, उनका ये कहना है कि इतने बड़े हम पनिशमेंट को और इतनी बड़ी जो आप फाइन लगा रहे हैं, इसको हम कैसे भुगतान करेंगे? 50 लाख की हमारी ट्रक आती है जिसमें करोड़ों का सामान हो सकता है हो, पर हम इसका कैसे भर जाना भरेंगे, हमें ये बताइए। दूसरा, अगर हमने रुक के गुड समैरिटन प्रिंसिपल्स फॉलो किए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, गुड समैरिटन प्रिंसिपल्स फॉलो किए, और हम उसको अस्पताल लेके गए, तो इसका क्या गारंटी है कि जो मॉब वहां पे इकट्ठी होगी वो हमें ना मार दे? ये भी बहुत बार देखा गया है कि गांव में अगर कोई हिट गलती से भी हो जाता है, हो सकता है गलती उनकी ना भी हो, फिर भी अगर हिट हो जाता है तो भी गांव वाले इस इंसान को, ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे। कई बार एक्सटॉर्शन पैसा ले लेते हैं, कई बार खुद हाथ पैर पर वार कर देते हैं, जान से भी मार देते हैं कई बार, पर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसका कौन जिम्मा लेगा यहाँ पे? तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा एक बहुत सिंपल सा आंसर है इसको, उसका नाम है लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। अपने पूरे एक्सपीरियंस में हमने इस वर्ड को बहुत बार यूज किया है, हालांकि अब तो सारे ही लोग इसको यूज करने लगे हैं, पर फिर भी हम आपको ये बताना चाहेंगे, हमने इसको 2015 में यूज करना चालू किया था कि जैसे आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वैसे ही जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होंगे देखिएगा, कि अगर हम दोनों पार्टी को बैलेंस करके चले, जिसके लिए लॉ बना रहे हैं और जो लॉ बना रहा है, अगर ये आमने सामने बैठकर डिस्कस करें तो एक लॉ बेहतर आता है। दूसरा, क्योंकि आपने भी इसको माना है तो इसका फॉलो अप अच्छा हो जाता है, नहीं तो लॉ लगभग लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तीसरा, अवेयरनेस, आप साथ बैठे थे मीटिंग्स में, इसलिए अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो गलती अब आपकी होती है। चौथा, ऐसे केसेस में देखा जाता है जहां मिल मिला के चीजें होती है, वहां पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ जाता है, और पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ जाने से बहुत सारे विचार आते हैं और लॉ हमारा और मजबूत बन सकता है। साथ ही में लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट का हमें पता चलेगा कि क्या इकोनॉमी इसके ऊपर खर्च होनी है, कैसे इम्पैक्ट बनाएगा। जैसे फिलहाल आपको बता दें, पेट्रोल पंप्स पे जब लाइन लगी, तो क्या लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट अगर होता तो हम पता कर पाते कि यहाँ पे ऐसे लाइंस लगेंगी? बिल्कुल कर पाते, हम समझ पाते किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या तेल का दाम ऊपर भागेगा, क्या सब्जियों का दाम ऊपर भागेगा, ये सब हमें पता चल सकता था अगर हम यहाँ पे चीजों को शायद इंपैक्ट असेसमेंट के तौर पर पढ़ते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इंपैक्ट पढ़ लिए तो हमारे पास हमेशा एक प्रोटोटाइप मॉडल होगा, जहां पे हम उसको बदल सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर लॉ में होना चाहिए, लगना चाहिए। फायदा आपको ही इसमें मिलेगा। कोशिश करिएगा इसको इस हिसाब से लिखने का। आज के लिए बस इतना ही। इस लॉ को वापस फिलहाल, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो वापस अभी लिया गया है, या इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जो होम सेक्रेटरी, उनका कहना है कि अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो प्रोटेस्ट तो अभी वापस हो गया है, पर अभी आने वाले दिन में देखते हैं कि लॉ जब बनता है तो कितना पार्टिसिपेटिव होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारे पास अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है। टीएमसी कोड पर आप लाभ ले सकते हैं, और आपको पूरा प्लस कॉम्बो मिल रहा है जीएसटी सेट ऑप्शनल के साथ 52,487 में। आइकॉनिक कॉम्बो आपको मिल रहा है 66512 में, आप लाभ ले सकते हैं सीएमसी कोड पर। साथ ही में फाउंडेशन बैच है हमारा, जो चालू हो रहा है 5 जनवरी से, फ्लैट 50% ऑफ है, फ्लैट प्लस 6 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन वी आर गेटिंग। सीएमसी कोड पर आप ये पूरा लाभ ले सकते हैं।
साथ ही में हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2499 में, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम ऑफ 1499 भी आपको इसमें मिल जाएगा। और हमारे मॉक्स चालू हैं, आप इस मॉक्स को जरूर दीजिएगा जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना डैप सबमिट करिएगा ताकि आप लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। जरूर जरूर आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।